Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market थोड़ा थोड़ा गिरता है और थोड़ा थोड़ा पंप करता है। तो इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जब मार्केट इस तरह का स्ट्रक्चर बना के बैठा हो तो उस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कैसे करेंगे उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। सो एज यू कैन सी इन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज ब्रेकिंग द सिग्निफिकेंट एरियाज इन दिस मार्केट। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल हैज बीन क्लोज्ड बिलो दिस सपोर्ट। ठीक है, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट लूज कर चुका है अपना माइनर एरिया। दिस इज द मेजर एरिया ऑफ द मार्केट। मार्केट हैज टू ब्रेक दिस मेजर एरिया, देन ओनली द मार्केट विल कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में कहानी पूरी डिफरेंट है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपका मार्केट हायर हाइज फॉर्मेशन कर रहा था, नाउ इट इज फॉर्मिंग अ लोअर हाइज फॉर्मेशन। अब ये लोअर हाइज फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर ना कर दे हायर टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, सो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट मेजर एरियाज को तोड़ नहीं पाया। एट द सेम टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा सा एग्रेसिव है। ठीक है, आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल रात को बताया गया था आपको कि भाई देखो एक काम करो, आपने वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? आपने वेट करना है कि सप्लाई एरिया तक मार्केट आए एंड देन सप्लाई एरिया से आपके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने के लिए। होपफुली कि आपने शॉर्ट गैदर किया होगा, मजा आ गया होगा और ये शॉर्ट में भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम अपने को देखने को मिल गया था। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है, अभी के टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगर पहले आ जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इज मेकिंग अ डब्ल्यू पैटर्न और मार्केट इज मेकिंग अ डब्ल्यू पैटर्न इन अ लोअर टाइम फ्रेम। ऑल्सो एट द हायर टाइम फ्रेम मार्केट इज बेरिश। तो कैसे कंसिडर करोगे इसको? कंसिडर करो एज अ ट्रैप। कैसे कंसिडर करोगे इसको? कंसिडर करो एज अ सप्लाई। अगर सप्लाई के ऊपर जाता भी है तो ये पूरा जोन क्या है? ये पूरा जोन है इम्बैलेंसेस। तो इस इम्बैलेंसेस को फिल करने के लिए ऊपर चला जाएगा। तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो इसमें? जाने दो उसको आराम से ऊपर, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसको जाने दीजिए ऊपर। ठीक है, जाने दीजिए ऊपर। यहाँ पे ट्रैप का वेट कीजिए, जैसी ट्रैप होगा शॉर्ट हो जाओ साढ़े को। ठीक है, सिंपल लॉजिक। ठीक है, लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहते हो कैसे ले सकते हो? लॉन्ग साइड ट्रेड ऐसे तो बनेगा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो कैसे ले लोगे? आप कहोगे कि भाई ये मोमेंटम भी तो बहुत बड़ा है, इसको भी कैच कर लेंगे, है ना? तो उसके लिए भी हाई टूटना बहुत जरूरी है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाना, ये हाई टूट जाएगा, रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो लॉन्गिंग सेटअप के लिए देख लेना। वैसे मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, कंडीशन यहाँ पे भी ऐसी ही बनी थी जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट में कंडीशन यहाँ भी ऐसी ही बनी थी, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था। सो केयरफुल रहना। ठीक है, ये नहीं कि भैंस क्या एग्रेसिव चले जाए लॉन्ग साइड ट्रेड में एंड देन फंस जाए, उसके बाद कहेंगे हाँ भैया हमने तो लॉन्ग साइड ट्रेड ले लिया था। देखो यहाँ पे सिचुएशन बनने दो, या तो आप बॉटम से उठाओ। ठीक है, बॉटम मतलब डिमांड एरिया पे जब मार्केट आता है वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो उस टाइम फ्रेम पे लॉन्ग साइड ट्रेड उठाओ। ऊपर अगर लॉन्ग करना चाहते हो तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट लॉन्गिंग चाहिए आपका, मतलब ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूस लॉन्गिंग के लिए सेटअप चाहिए प्रॉपर। ठीक है, बाकी शॉर्ट के लिए सेटअप है। कैसा है सेटअप? इसको प्यार से जाने दो ऊपर की तरफ, यहाँ पे ट्रैप करने दो। जैसी ट्रैप हो जाए बायर्स, उसके बाद आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। टारगेट कहाँ लगाओगे? 86,200 के आसपास आपका टारगेट होगा। इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम में आपको साफ साफ कल रात को बता दिया गया था कि देखो चचा ऐसा है, अगर 4 घंटे की कैंडल इस सपोर्ट एरिया के नीचे खुलती है तो इसकी औकात नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाए। सीधी सीधी बात है। बता दी गई थी कि नहीं बता दी गई थी? बिल्कुल बता दी गई थी। ठीक है, एंड उसके बाद से मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्यारा 135 पॉइंट का डंप देखने को मिल गया। ठीक है, अब क्या पॉसिबल है? यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहा है ये चचा? ठीक है, अब ये चचा सपोर्ट ले रहा है इस एक छोटे से ओबी से। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब अगर ये तोड़ पाता है 38 का एरिया तो देन यू विल सी अ डंपिंग ऑल द वे डाउन टू 29,090 एंड ऑल द वे डाउन टू 2772। ठीक है, तो यहाँ तक भी डंपिंग देखोगे, लेकिन उसके लिए 39 का एरिया टूटना जरूरी है हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सोलाना की बात कर लो। सोलाना में क्या हो रहा है? सोलाना अभी भी कंसोलिडेशन एरिया पे है। लेट इट ब्रेक दिस एरिया जो कि है नियर अबाउट 202 का एरिया, देन आपके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ शॉर्टिंग द सोलाना बन जाएगा, बिकॉज इधर से ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगा। तो अभी रहने दो, अभी टाइम है इसमें। डॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉजी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि डॉजी हैज़ बिन ब्रोकन द चैनल इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। एज यू कैन सी द डॉजी हैज़ बिन ब्रोकन द चैनल इन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड उसके बाद वो रिट्रेसमेंट कर रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बब्लू पैटर्न बना रहा है। लेट वेट फॉर द ट्रैप। ठीक है, ट्रैप का वेट करो। कैसे ट्रैप? मतलब यहाँ पे बायस ट्रैप का वेट करो। बायस ट्रैप होता है फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बेहतर है। कैसे है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, है ना? ये क्या हो रहा है? बबलू पैटर्न। अब बबलू पैटर्न की वजह से मार्केट में क्या आएंगे? बायर्स। ठीक है, लेट द बायर कम टू द मार्केट एंड जस्ट वेट फॉर द लिटिल बिट ऑफ लोअर हाइज फॉर्मेशन, गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। टारगेट क्या सेट करोगे? टारगेट सेट करोगे यहाँ तक के।
ठीक है, दिस विल बी योर टारगेट बिकॉज यही अब एज अ डिमांड की तरह कंसिडर होगा इस शिट में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये लेवल क्या है, 0.32 से लेके 0.316 के आसपास का एरिया। कि रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल है, 4 घंटे में सपोर्ट एरिया लूज कर चुका है, सपोर्ट लूज करेगा तो डंपिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, अगर गिरा तो बहुत भयंकर गिरेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, तो फंसना मत, ठीक है। लेट द बायर कम टू द मार्केट, लेट द मार्केट ट्रैप द बायर्स एंड देन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड में क्या हो रहा है, देखो गोल्ड में जी बहुत सिंपल सेटअप कल रात को भी बताया गया था आपको कि एक काम करो, वेट करो, किस चीज़ का वेट करो, क्लोजिंग का, ठीक है। क्लोजिंग हो जाए उसके बाद शॉर्टिंग सेटअप देखो, प्यार से आपको मोमेंटम मिल जाएगा। होपफुली आपने कैच किया होगा ये मोमेंटम, क्योंकि इसमें थोड़े एसएल्स थोड़े बड़े बड़े लगाने पड़ रहे थे क्योंकि मार्केट का मोमेंटम भी बड़ा था, सो होपफुली कैच किया होगा आपने, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू सेटअप के बारे में कि न्यू सेटअप कैसा हो सकता है। देखिए पहली, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ इसमें थोड़ी जानकारी वाली है, क्योंकि गोल्ड की अगर बात करोगे तो गोल्ड हैज़ ऑलरेडी टेकन द लिक्विडिटी, ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इज इन द डिमांड एरिया ऑफ द गोल्ड, ठीक है। ये आपके लिए एज अ डिमांड एरिया है, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट इज मेकिंग सम डबल बॉटम काइंड ऑफ शिट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि भाई यहाँ से ट्रेंड लाइन टूट गया, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, बट ये सिचुएशन है कि मार्केट यहाँ से पंपिंग कर सकता है बिकॉज कि ये आपके लिए एज अ डिमांड एरिया की तरह कंसिडर हो रहा है, जो कि लेवल है 2556 का एरिया एंड देन 2551 का एरिया आपके लिए डिमांड की तरह काम कर रहा है। आप लॉन्ग साइड ट्रेड कैसे ले सकते हो, लॉन्ग साइड ट्रेड लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट किसका, 2570 का। सो लेट द मार्केट ब्रेक दिस एरिया एंड देन यू हैव अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग साइड ट्रेड। कहाँ के लिए, यहाँ के लिए सर, कहाँ के लिए, यहाँ के लिए, जो कि है 85 का एरिया, उसके बाद ये लेवल जो कि है 2606 का एरिया एंड देन फिर ये वाला लेवल जो कि है 2618 का इस एरिया। बट उसके लिए भी मार्केट को ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर ये डिमांड एरिया तोड़ने में कामयाब हो जाता है, मतलब ये देखो अब सारी चीज़ हटा दो, ठीक है, अब आपके लिए ये सप्लाई भी तो है, ठीक है। आप कह रहे हो ये इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो अभी तो पंप करेगा, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ जाता है, यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, तो क्या है ये सप्लाई तो है। अब सप्लाई से रिजेक्शन लेता है तो शॉर्टिंग कंडीशन में बैठेगी, तो कहाँ तक बैठेगी, यहाँ तक के लिए बैठेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों कंडीशन है आपके पास, ब्रेकआउट होगा तो लॉन्गिंग कंडीशन बनेगी, ब्रेकआउट नहीं हुआ तो शॉर्टिंग कंडीशन बनेगी। दोनों में से जो सिचुएशन हुआ उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करा, पूरे दिन भर की कहानी है गोल्ड की है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे पार्ट। अब गिव अवे पार्ट क्या है, अब गिव अवे पार्ट में ये है कि आपको क्या करना है, आपको बनानी है डेमो अकाउंट, ठीक है। अब डेमो अकाउंट कितने डॉलर की बनाओगे, 5K की डेमो अकाउंट आप बनाओगे, कहीं भी प्लेटफॉर्म, कोई सा प्लेटफॉर्म, मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है। उस डेमो अकाउंट में आपने करना है ट्रेड 15 दिन, ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं करना, एंड यू हैव टू ग्रो योर अकाउंट 20%, ठीक है, विद द प्रॉपर एसएल, प्रॉपर लेवरेज ऑफ 20x से नॉट मोर देन 20x, प्रॉपर लेवरेज, प्रॉपर टीपी, प्रॉपर एसएल विथ योर प्रॉपर जर्नल कि भाई मैंने ये ट्रेड क्यों करा, मेरा ये ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट करा, मेरा यहाँ पे टीपी क्यों है, मेरा यहाँ पे एसएल क्यों है। प्रॉपर ये रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये काम करना है आपको। कहीं डेमो अकाउंट बनाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं, कहीं बना लो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। 15 दिन तक काम करो। आज 15 तारीख है, 30 नवंबर को अपन गूगल फॉर्म देंगे आपको, उसमें सारे डिटेल्स आप सबमिट कर देना। उस सबमिट करोगे डिटेल्स, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसमें से 20 बंदों को सेलेक्ट किया जाएगा, 20 पीपल्स, एंड 20 पीपल्स को फंडेड अकाउंट गिफ्ट किया जाएगा, जिसमें उनको स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद उनको रियल फंड मिल जाएगा, मतलब रियल अकाउंट मिल जाएगा जिसको वो विड्रॉ, मतलब प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये काम करना है अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो, ठीक है, बस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।